महागठबंधन में बहार है, सीटों पर तकरार है। बिहार के पहले चरण के चुनाव के नामांकन में सिर्फ शुक्रवार तक का समय है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों जगहों पर आखिरी मिनट तक मानो रूठने मनाने का खेल चल रहा है। और अभी तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भी फैसला नहीं हुआ है। आज आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। अमित शाह के साथ बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा के तेवर थोड़े से नरम जरूर हुए, लेकिन क्या सिर्फ 6 सीटें मिलने से उठा तूफान शांत हो गया है? पसंद की सीटों को लेकर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के बीच भी दांवपेच साफ नजर आया। उधर महागठबंधन में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, इस पर माथापच्ची खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महागठबंधन अभी भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के आरजेडी के दावे पर कोई ऐलान नहीं कर सका है, जबकि आज तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन कर दिया। सवाल यह है कि क्या दोनों गठबंधनों में ये रस्साकशी गठबंधन में अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद है? क्या इससे नुकसान नहीं होगा? क्या दोनों गठबंधन के छोटे दल बड़ी पार्टियों की रणनीति बिगाड़ रहे हैं? क्या आखिरी समय तक चल रही ये माथापच्ची चुनाव की तस्वीर बदल सकती है? यही है आज हल्ला बोल का विषय, क्योंकि आज एक्शन पैक्ड है बिहार का पूरा राजनीतिक मंच। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी हम लोग आए। माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई। एनडीए ने 3 दिन पहले ही बिहार के सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि सीट का अंतिम फॉर्मूला सुलझाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पंचायत बैठानी पड़ी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ अमित शाह की बैठक हुई। उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बड़ी वजह बनी महुआ सीट पर उनकी अमित शाह से क्या बात हुई है। महुआ सीट मिल गई है सर, महुआ मिल गई है। उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन उस विषय पर विमर्श हुआ। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, जबकि ये सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में चली गई है। उधर बंटवारे में चिराग पासवान को 29 सीटें जरूर मिली है, लेकिन जिन सीटों पर चिराग नजर गड़ाए बैठे थे उनमें से कुछ पर जेडीयू ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, एकमा से मनोरंजन सिंह, राजगीर से कौशल किशोर, गायघाट से कोमल सिंह और सोनबरसा से रत्नेश सदा जेडीयू उम्मीदवार बनाए गए हैं। खुद को मिली सिर्फ 6 सीटों पर जीतन राम मांझी भी मायूस है। हालांकि उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस उठापटक के बावजूद एनडीए का दावा है कि उनके यहां सब ठीक ठाक है। कहीं कोई समस्या नहीं है। कन्फ्यूजन उन लोगों को है जो स्वार्थ के गठबंधन महाठगबंधन बना के बैठे हैं। वो जैसे उनका अपना स्वभाव है वही स्वभाव से लोग को देख रहे हैं। सब ठीक है सर, पूरी तरह से। यूं तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने परंपरागत सीट राघोपुर से पर्चा भर दिया, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की उलझन बनी हुई है। पहले वीआईपी के मुकेश सहनी ने तेवर दिखाए, अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही गुत्थियां सुलझनी बाकी हैं। हालांकि दावा इधर भी है कि सब ठीक ठाक है। सब राय हम लोग संयुक्त रूप से बता देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉइंट से है, हमारे पार्टनर सब है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक साथ है। करीब 10 सीट बचे हुए थे, उस पर हम लोग विमर्श कर। बिहार के चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।